श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। हम सभी श्री तुलसीदास जी महाराज का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। पिछली कथा में हम सभी ने सुना था कि तुलसीदास जी नदी को पार करके अपनी पत्नी रत्नावली से मिलने के लिए आए हैं। तुलसीदास जी उनके घर में जो छत है वहाँ पे सर्प को रस्सी बांधकर ऊपर चढ़ जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं धीरे से, रत्ना ओ रत्ना। रत्नावली जी चौंक कर जगती हैं। अरे अभी भी मेरा नाम लेके कौन पुकार रहा था? आवाज़ तो मेरे स्वामी की लग रही है, लेकिन इस समय इस घोर रात्रि में इतना जल्दी वो यहाँ क्यों आने लगे? और कदाचित यदि आ भी जाएं तो फिर दरवाजे के बाहर होंगे, और बाहर की आवाज़ इतनी स्पष्ट यहाँ तक आ नहीं सकती है। ऐसा लगता है जैसे बहुत पास से बोल रहे हैं। या फिर मुझे भ्रम तो नहीं हुआ, या फिर स्वप्न में तो कोई आवाज़ नहीं थी। तुलसीदास जी ने फिर आवाज़ दी, रत्ना ओ रत्ना। रत्नावली जी सावधान हो गई, खड़ी हो गई। नहीं 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 नहीं, ना भ्रम है ना स्वप्न है, ये तो स्वामी का ही स्वर है और जागृत में स्वर है। स्वामी का ही स्वर ये तो जागृत में ही है। उतने में तुलसीदास जी की फिर आवाज है, रत्ना तुम जाग रही हो? देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, दरवाजा खोलो। तो रत्नावली जी ने दरवाजा खोला, चरणों का स्पर्श किया और कहा, स्वामी इस अर्धरात्रि में आप यहाँ? तुलसीदास जी कहते हैं, अरे तुम्हें मालूम है ना, मैं तुम्हारे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। तुम मुझे छोड़कर चली आई, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे रहता? रत्नावली जी कहती हैं, अच्छा तो फिर यमुना कैसे पार की? इतनी रात में नौका तो चलती नहीं है। यमुना वो तो मैंने भुजाओं से तैर के पार की। अच्छा तो आंगन में कैसे पहुंचे? तो तुलसीदास जी कहते हैं, छत पर चढ़कर। अच्छा तो फिर छत पर कैसे चढ़े आप? तो तुलसीदास जी ने कहा कि अरे तुम्ही ने तो एक रेशम की डोर लटकाई हुई थी, उसी के सहारे चढ़ा। रत्नावली जी कहती हैं, रेशम की डोर? कैसी डोरी नाथ? मैंने तो कोई डोरी नहीं लटकाई। तुलसीदास जी कहते हैं, देखो देखो झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारे प्रेम को परख चुका हूँ, तुम्हारी दूरदर्शिता को भी समझता हूँ। वो डोरी देखो अभी भी छत से लटक रही है। रत्नावली जी कहती हैं, जरा चलकर दिखाइए तो सही, देखूं कैसी रस्सी मैंने लटकाई है। तुलसीदास जी कहते हैं, चलो। रत्नावली जी हाथ में दीपक लेती हैं और दोनों फिर उस स्थान पर जाते हैं, और दीपक के सहारे रस्सी के बदले जब वहाँ जीवित सर्प को लटकते हुए देखते हैं तो रत्नावली जी बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती हैं और भयभीत हो जाती हैं। हे भगवान, ये रस्सी है, इसी को पकड़ के आप छत पे चढ़े थे? तुलसीदास जी कहते हैं, हाँ रत्ना, चढ़ा तो था मैं इसी को पकड़ कर। रत्नावली जी कहती हैं, हाय नाथ, ये तो बड़ा भारी विषधर सर्प है, ये तो बड़ा भारी सर्प है, आपके साहस की तो दाद देनी पड़ेगी। तुलसीदास जी कहते हैं आश्चर्यचकित होकर कि धन्य हो प्रभु, आपने मेरी रक्षा करी है, मैं तो अपनी तरफ से काल के गाल में ही पहुंच गया था, लेकिन इस सर्प रूपी काल ने डसने के बदले मेरा सहायक बनकर मुझे इस छत पे चढ़ने में सहारा दिया। फिर मन में चिंतन करते हैं कि इसमें होना हो भगवान की कृपा ही।
उतने में जो सर्प होता है वो सर्प वहाँ से अदृश्य हो जाता है। रत्नावली जी कहती हैं, नाथ आज आपने ये क्या कर दिया? आप पंडित हैं, कथा कीर्तन प्रवचन इन सब के माध्यम से आप सबको समझाते हैं। अब बताओ आपको कौन समझाए? अपनी दशा के बारे में सोचने वाली आपकी विचार शक्ति कहाँ गई? जरा सोचिए तो सही। अस्थि चर्ममय देह है तापर जितनी प्रीत, तिसु आधि जो राम प्रति अब सिमटे भवती। जिस रत्ना कहलाने वाले इस शरीर तक पहुंचने का आपने इतना प्रयास किया, उसके अंदर ऐसा कौन सा प्रिय पदार्थ भरा हुआ है जिसके प्रति प्यार किया जा सके? अस्थि को ढांचो मांस पिंड जापे थोपी थोपी, नस नस की रस्सिन में कस कस बंधाए है। शोषित सलेष्मा ओ बात पित्त मज्जा भेद, अंतड़ी मलमूत्र स्वेद आदि से भराए है। ऐसे ऐसे घृणित पदार्थन से पूरी देह ऊपर ते मात्र गोरी चमड़ी चराए है। कौन वस्तु या में आकर्षण के योग्य नाथ, जापे आप इतने लुभाए दौड़ी आए हैं। आप इस शरीर के लिए, इस शरीर के आकर्षण से यहां तक आ गए। नश्वर शरीर अधम मायक विकार मात्र, या के प्रति इतनी प्रगाढ़ दुर्वासना। लोक लाज तजी आए रातों रात भागी, भरी भादों की नदी में निकु बूढ़ बुक त्रासना। या को अर्धांश भरी के हिये में हुलास, करते भजन को प्रयास जग में हो तो उपहासना। जग की तुच्छ आस तजी के होते हरिदास, टूटी जा तो भवपास करी के प्रभु की उपासना। तुलसीदास जी पूरी बात बड़े ध्यान से सुनते हैं, गंभीर हो जाते हैं। रत्नावली, सचमुच तुम्हारे वचन अद्भुत रतन से, श्रुति शास्त्र सम्मत ओ समर्थ संत सदगुरु मतन से। प्रभु राम तब घट बैठ के मुझको बचाए पतन से, भूलू न तब उपकार उड़कर माही राखू जतन से। मैं तुम्हारे उपकार नहीं भूलूंगा। राम जी ने तुम्हारे मुख के माध्यम से मुझे बचा लिया है पतन से। रत्नावली जी कहती हैं, अपराध मेरे हो क्षमा, मुँह छोट से बड़ी बात की। तब रुचि विरुद्ध विचारी स्वामी मैं भई अति पातकी। मैं आपसे ये सब कहा, मैं तो बड़ी पातकी हूँ। ऐसी ठिठाई कर चुकी हूँ, जन्म भर पछताऊंगी। परमात्मा जाने नरक में कौन दुर्गति पाऊंगी। तुलसीदास जी कहते नहीं, दुर्गति नहीं, सदगति श्रेयस सतपंथ दिखलाया मुझे। अब तो मिले प्रभु चरण की करुणामयी छाया मुझे। है कौन दूजी नारी जो पति को विषय से मोड़कर, ऐसे करे उपकार मन परमात्मा में जोड़कर। रत्नावली, भगवान तुम्हारा कल्याण करें। तुमने मेरा तो बड़ा भारी उपकार कर दिया है। तुम्हारे इन वचनों को मैं भगवान की विशेष प्रेरणा ही मानता हूं। इतना कहकर तुलसीदास जी चल देते हैं। रत्नावली जोर से, नाथ स्वामी। तुलसीदास जी भाव में भरे हुए हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं और कहते हैं, अवलन न सानी अवन न सयो, राम कृपा भव निशा सरानी, आगे फिर न रसयो। वास्तव में देखिए, विनय पत्रिका का पद है, गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, अवलन सानी अवन न सयो। और यहाँ पे गोस्वामी जी के मन में उस कवित्व का, उस पंक्ति का, उस भाव का उदय हुआ, जिस भाव को आगे फिर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका जी में लिखा है। अब कहने वाले बहुत हैं, पढ़ने वाले बहुत हैं, रोज इसका अध्ययन करने वाले बहुत हैं, लेकिन जिस प्रकार से गोस्वामी जी ने उस पद को अपने जीवन में उतारा, जब तक उस प्रकार से उस पद को अपने जीवन में नहीं उतारा ना, तब तक पढ़ना, लिखना, समझना, अध्ययन करना, मनन करना सब व्यर्थ है। तुलसीदास जी ने एक बार उस पद का विचार किया, उसके बाद ही अपना जीवन उसी के अनुसार कह दिया, उसी के अनुसार अपना जीवन जिया।
अवलो नसानी अब न सह हो। अब तो जीवन नष्ट हुआ, अब जो नष्ट हो गया सो हो गया। राम कृपा भव निसस रानी, राम जी ने तुम्हारे मुख के माध्यम से जो कृपा करी है, राम कृपा भव निसस रानी, अब आगे फिर न रसे हो, अब इस संसार में मैं नहीं फंसूंगा दोबारा। रत्नावली जी इतना सुनते ही कि मेरे पति के द्वारा मेरा परित्याग हो गया है, मूर्छित होकर वहीं गिर जाती हैं। जब मूर्छित होकर गिरती हैं तो उनके गिरने से कुछ ध्वनि होती है। उनके भाई उठते हैं, आते हैं और जल की छींटें थोड़ा हवा करके रत्नावली जी की मूर्छा दूर करते हैं। रत्नावली जी व्याकुल होकर रो रही हैं, हे प्राणनाथ चले गए, मैं हाय क्या क्या कह गई, मति लोक लाज समाज की धारा प्रखर में बह गई। तब धीरता गंभीरता कटु वचन मेरे सह गई, तुम तो चले परमार्थ पथ स्वार्थ सनी में रह गई। प्राणनाथ आप तो चले गए, अब मेरा क्या होगा। भाई कहता है, बहना रत्ना क्या हुआ, कोई सपना देखा है क्या। रत्नावली जी कहती है, नहीं भैया सपना नहीं है, आज तो प्रत्यक्ष में ही मैंने अपना सर्वस्व खो दिया। भाई कहता है, आखिर बात क्या है, कुछ बताओ तो सही। भैया अर्धरात्रि के समय तुम्हारे जीजा जी आए थे, लोक लाज में पढ़कर मैंने कुछ कड़े शब्दों में उनसे कुछ कह दिया। भाई कहता है, फिर क्या, वो मुझे सदा के लिए त्याग कर चले गए, हाय अब मैं जीकर क्या करूंगी। हे प्राणनाथ, पुनः मूर्छित हो जाती है, पुनः गिर जाती है। भाई दौड़कर बाहर जाता है। सार मनावन हित गयो, तुलसी लौटे नाही, राम मिलन की चटपटी तीब भई मन माही। 5 बरस गृह में रहे, पत्नी में आसक्त, पुनि पत्नी के बचन पे जग से भय विरक्त। तप त्याग ज्ञान वैराग्य पूर्ण, कीर्ति कमनीय तुम्हारी। हे माता रत्नावली, तुम्हारा जगत रहे आभारी। इस प्रकार तुलसीदास जी माता रत्नावली को छोड़ के चले जाते हैं और तीर्थराज प्रयाग में वहाँ से तुलसीदास जी का आगमन होता है और वहाँ फिर तुलसीदास जी विरक्त वेश को धारण करते हैं। तीर्थराज में ग्रहण करी, वेश विरक्त सुहाए, तीर्थाटन कुछ काल करी, निवसे काशी आए। और फिर गोस्वामी जी वहीं से फिर भिन्न भिन्न तीर्थों में जाते हैं। मानसरोवर में जाते हैं जहाँ पे कागुशुंडी जी का दर्शन होता है। प्रयागराज में उनको भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी का दर्शन होता है राम कथा का वाचन करते हुए। विरक्त वेश में तुलसीदास जी चल पड़े हैं और वही पद गा रहे हैं, अब लो नसानी अब ना नसई हो, राम कृपा भव निसासरानी, जागे फिर न डसई हो। अब फिर नहीं डसे, पायो नाम चारु चिंतामणि, उद करते न खसे हो। अब बस, अब ये नाम मिल गया ना, अब इसको नहीं छोड़ूंगा। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। यही कीर्तन करते करते, यही कीर्तन करते करते शौच को जाते हैं और लौट कर जो शौच का जो शेष जल है वो एक वृक्ष की जड़ में डाल देते हैं। कई दिवस जल शौच शेष, तलु के जड़ डाले हो, पाई तृप्ति एक प्रेत, एक दिन बचन उचारे हो। अब तुलसीदास जी को प्रेत मिला है। तड़पत रहो अनाथ, बिना जल के दुखियारो, तब करते जल पाए, भयो मोहि बड़ो सहारो। मांग ले यही काल अब, जो कछु तुम ही सुहाए, निज उपकारी संत प्रति करे हो कछ कुसहाय। तुमने मेरा उपकार किया है, मैं भी तुम्हारी कुछ सहायता करना चाहता हूँ। एक प्रेत जो है वृक्ष के जड़ में से प्रकट होता है। हे संत श्री तुलसीदास जी, मैं बहुत दिन का प्यासा, जल के बिना बहुत कष्ट भोग रहा था। आज कई दिनों से आपके हाथ से जो डाला हुआ जल है, ये पाकर मुझे बड़ी तृप्ति मिली है।
बताइए, इस उपकार के बदले मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपकी कुछ इच्छा हो तो बताओ भाई, यथाशक्ति मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। तुलसीदास जी कहते हैं, अहो कौन तुम कहूँ मोही, जहूँ दैन वरदान, हमरे तो प्रभु मिलन तजी, चाह नहीं कछुआन। भाई हमें तो भगवान श्री राम जी से मिलने के बिना कोई चाह नहीं है। प्रेत कहता है, निज कुकर्म परिणाम में वन्य अहूँ मैं प्रेत, तब उपकार विचारी जिए हमरे ही अति है। मैं तो खुद कुकर्म करके परिणाम में प्रेत बना हुआ हूँ, मैं आपको कैसे मिला सकता हूँ? तो गोस्वामी जी कहते हैं, स्वयं अहो जब प्रेत तुम का करी है उपकार। अरे तुम तो खुद प्रेत बनकर तुम हम पे क्या उपकार करोगे? केवल प्रभु दर्शन चाहो और न तो कछु दरकार। हम तो केवल अपने रघुनाथ जी का दर्शन चाहते हैं और कुछ हम नहीं चाहते। देखो भाई, प्रेत होनी में आप हो, आप मेरा कुछ उपकार सोच रहे हो, मुझे कुछ देना चाहते हो, आपकी इस भावना के लिए मैं आपका धन्यवाद कहता हूँ। किंतु जब आप स्वयं प्रेत होकर कष्ट भोग रहे हो तो आप मुझे क्या दे सकते हो? मेरा क्या उपकार करोगे? मुझे और कोई कामना नहीं है, बस एकमात्र यही लालसा है कि अपने इष्ट देव प्रभु श्री राम जी के मैं दर्शन कर सकूं। यदि इस दिशा में कुछ आप सहयोग कर सकें तो मुझे बताइए। और आज के लिए आज की कथा को हम लोग यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।